नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज भट्ट। आज आप लोगों का अपने YouTube चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th NCERT बुक जिसका नाम एन एलियन हैंड है का चैप्टर फर्स्ट द टाइनी टीचर पढ़ाऊंगा। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि एंट जो कि एक बहुत छोटी सी प्राणी रहती है, जीव है, लेकिन वो कितनी लेबोरियस, कितनी मेहनती है तथा हम लोग उससे कितना हद तक सीखते हैं और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइनी टाइनी माने होता है छोटा, टीचर माने शिक्षक। शिक्षक ही क्या होता है, लोगों को सिखाता है, लेकिन ये छोटी शिक्षक है जो हम लोगों को सिखाने का काम करेगी। लिखिए, देखिए, हाँ, और एक चीज़, यदि आप लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो सो वेरी स्मॉल दैट द एंट इज अनबिलीवली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो यद्यप बहुत छोटी होती है, अनबिलीवेबल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस एंड पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी होती है। इंटेलिजेंट माने मेहनती, हार्ड वर्किंग माने परिश्रमी। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंड इज ब्लैक और रेड। वेरियस माने कई, विभिन्न, काइंड्स माने प्रकार, एमंग माने बीच में, यानी कई तरह के जीवों में या कई तरह की चींटियों में जो सबसे कॉमन तरह की एंट पाए जाते हैं वो काली और रेड तरह की होती हैं। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिस। कंफर्टेबल माने आरामदायक। एंट्स का जो घर होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इनके घर को क्या कहा जाता है, एंथिल्स कहा जाता है। यानी जिस घर में जहाँ पर एंट रहती हैं उसको हम लोग एंथिल्स कहते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। उस सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान जीव का नाम बताए जिसको आपने देखा हो, जिसको आपने देखा हो। इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? फ्लाई माने मक्खी। नो इट इजंट, नहीं ये तो नहीं है। इट इज द इज इट द मॉस्किटो? क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, ये मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म। अरे भाई, ये जब ना तो मॉस्किटो है ना तो फ्लाई है, तब तो ये अवश्य क्या होगा, वर्म होंगे। वर्म माने कीड़े मकोड़े। ओके, नो नन ऑफ दीज, नहीं नहीं भाई, इनमें से ये कोई नहीं है। इट इज द एंट द कॉमनेट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये तो एंट है भाई, जो सबसे कॉमन, सबसे छोटा और सबसे क्या है, वाइजेस्ट इंसेक्ट है। इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े। ओके, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो हम स्टोरी किसी भी एंट के जीवन की सुनते हैं, लगभग वो क्या होता है, अनट्रू, यानी सच नहीं होता है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोग जो है पेट के रूप में एंट्स को रखते हैं। पेट माने पालतू। ओके, एंड हैव वर्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके डेली बिहेवियर को, व्यवहार को नज़दीकी से जांचते परखते हैं, देखते हैं। वाच माने देखना, बिहेवियर माने व्यवहार, क्लोजली माने नज़दीकी से, बारीकी से। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें जो इस छोटी सी प्राणी जो मेहनत करते हैं, बुद्धिमान है, उसके बारे में जानते हैं। क्रीचर माने प्राणी। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटेना टू टॉक टू अदर एंड other ants by passing messages through them। जो एंट होती है वो अपना जो फीलस होता है, ये जो देख रहे हैं पिक्चर में दिखाया गया जो आगे बढ़ा हुआ है, इसी को फीनस क्या कहा गया है, फीलस कहा गया है, महसूस करने वाला, या एंटीना कहा गया है। एंटीना भी हम कह सकते हैं, जिसका प्रयोग करके दूसरे एंट से यानी दूसरे चींटियों से क्या करती हैं, बातें करती हैं, वहाँ तक अपना मैसेज पहुँचाती हैं।
वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप जो है किसी आप लोग जो है आंट्स को देखिए किसी दीवार पर, वॉल माने दीवार, तो वो ऊपर नीचे क्या करते हैं, एक रो में टहलती रहती है। रो माने होता कतार, लाइन। ईच एंट ग्रीट्स all the others coming from the opposite direction by touching their feelers। ग्रीट माने स्वागत करना। जितने भी एंट होते हैं, प्रत्येक एंट एक दूसरे का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, जो कि दूसरे डायरेक्शन से आती हैं। अपना उनका जो एंटीना होता है, फीलर्स होता है, आगे बढ़े हुए वह जो ठोड़ होता है उससे टच करके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लोग लाइन में जा रही हैं। ओके, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स। एंट्स भी कई तरह के होते हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस। क्या होता है, लेकिन इसमें एंट्स कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन पाए जाते हैं ये ब्लैक और रेड कलर के होते हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। हम लोगों ने इनको तब से देखा जब हम लोग बच्चे थे, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। एनफ माने पर्याप्त, इंटेंशन माने अटेंशन माने ध्यान। वेयर डू दे लिव, ये कहाँ रहते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स। अपने घर में रहते हैं, अपने कंफर्टेबल घर में रहते हैं, जिसको हम लोग नेस्ट या एंथिल्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोगों को बता दें, एंथिल्स मतलब बॉबी होता है, यानी चींटियों का घर, या वाल्मीकि भी इसे कहा जाता है एंथिल्स। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेज। पैसेजेज माने होता रास्ता। प्रत्येक के पास जो है छोटे छोटे घर होते हैं। हंड्रेड ऑफ लिटिल रूम्स, छोटे छोटे जो है क्या होते हैं, 100 कमरे होते हैं। एंड पैसेजेस, और रास्ते भी होते हैं। पैसेज माने रास्ता। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड लेज एक्स। ले माने देना, एक्स माने अंडे, और क्या क्वीन माने रानी। और इन रूमों के बीच में, इन कमरों के बीच में जो क्वीन एंट होती है, रानी चींटी होती है, वो क्या करती है, अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और जो दूसरे होते हैं, चींटियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, उसको पालते हैं, यंग उन छोटे बच्चों को, जिसे हम लोग ग्रब्स कहते हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये सब ग्रब्स हैं। यहाँ पर अंडे मान लीजिए दिए गए हैं, जो ये यहाँ पर ये पालने का मान लीजिए काम करते हैं। ये यहाँ पे तो अनाज काटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे और चीज़ें हैं। हाँ, वर्कर्स हैव देयर, ओके, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और जो काम करने वाले एंट्स होते हैं, इनका जो है अपना रिजर्व आरक्षित क्वार्टर होता है। क्वार्टर माने जगह होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। जो मतलब लेबर वाले एंट होते हैं, ये अधिकतम जो अपना समय होता है खर्च करते हैं। स्पेंड माने खर्च करना, बिताते हैं भोजन की तलाश में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर देयर दिस फूड। और कुछ रूम्स ये ऐसे रखते हैं अपने स्टोर हाउस के रूप में, यानी जिसमें ये क्या करते हैं, भोजन इकट्ठा करके लाकर रखते हैं। कुछ ऐसे कमरे ये लाकर रख देते हैं, जिसे हम लोग जो है, जहाँ पे हम लोग जो है जैसे स्टोर करते हैं सामान, उसको हम लोग ये कहते हैं, अरे क्या नाम है, गोदाम कहते हैं। उसी तरह से गोदाम के रूप में ये लोग कुछ जगहों को यूज़ करते हैं, अपने कमरों को खाना आरक्षित कर देती हैं। सोल्जर्स है सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स यानी सैनिक एंट होते हैं, इनका अलग, सेपरेट माने अलग, बैरक्स माने छावनी होता है इनका। तो इनका अलग जो है क्या होता है, बैरक्स होता है, यानी रहने का स्थान होता है सेना के, ओके, या छावनी होता है। सोल्जर्स हाउस, सॉरी, नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन आ सोल्जर्स हाउस। और जितने भी वर्कर होते हैं, यानी काम करने वाले चींटियाँ होती हैं, वो सोल्जर्स के घर में कभी भी प्रयास नहीं करते रहने का। नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो इनके सैनिक वाले सोल्जर होते हैं, सॉरी, सैनिक वाले एंट होते हैं, वो कभी जो है खाने की तलाश में नहीं जाते। नो वर्कर आर सोल्जर आर क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना तो कोई वर्कर, ना तो कोई सोल्जर, और ना तो कोई क्लीनर यानी साफ सफाई करने वाला एंट किसी भी ग्रब को हानि नुकसान पहुंचाता है। सो यू सी, इस तरह से, सो माने इसलिए, यू सी आप देखते हैं, एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। पीसफुल माने शांत, कि एक एंट का जो जीवन होता है बहुत ही शांतिदायक होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क
इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। जो प्रत्येक ants जो होते हैं अपने जो है वर्क को बहादुरी और चतुराई से जो है बांट कर करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और जो है जो उनके ग्रुप के और भी मेंबर होते हैं यानी कि सदस्य होते हैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको कर लीजिएगा कॉम्प्रिहेंशन चेक। अगला है द क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। जो क्वीन एंट होती है इनका एक जोड़ा पंख होता है। विच सी कास्ट्स ऑफ बिफोर सी बिगिंस टू ले एग्स, और जिसको ये कास्ट ऑफ माने निकाल देना, त्याग देना इस तरह। और क्या करते हैं इनको एक पेयर जो मतलब विंग्स होते हैं यानी पंख होते हैं, इसको जो अंडा देने से पहले ही ये गिरा देती हैं। एग्स हैच एंड बिकम्स ग्रब्स। एग्स को क्या किया जाता है, हैच किया जाता है यानी सेया जाता है, और ग्रब्स बनते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स। ग्रब्स जो है कोकून्स में बदलते हैं। एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स, और जो है कोकून्स होते हैं वो टूट कर क्या होते हैं एकदम आगे कंप्लीट एंड्स में बदल जाते हैं। आगे द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंथिल इज अ बुक विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। तो एक साधारण एंट का जो जीवन होता है, ऑर्डिनरी माने होता है साधारण, हाँ, एंट इन द एंथिल जो एंथिल में होता है, इज अ बुक विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। वो एंथिल में एक जो साधारण एंट का जीवन होता है या लाइफ होता है, उसमें से हम लोग शायद ही कभी जो है उस बुक को ओपन करते हैं। सेल्डम माने कदाचित। ओके। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो जो क्वीन आंट होती है पूरे कॉलोनी की पॉपुलेशन की क्या होती है, मदर होती है। इंटायर माने संपूर्ण, पूरा, पॉपुलेशन माने जनसंख्या। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, जो 15 सालों तक रहती है लगभग। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके जो है एक जोड़ी पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट है। लेकिन क्या होती है, लेकिन ये इसे काट देती है जब इनका वेडिंग फ्लाइट होता है यानी शादी होती है या होती है। ओके। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे। लेकिन ये जो इनका फ्लाइट होता है जनरली समर डे में होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड। जो क्वीन होती है वो क्या होती है, नेस्ट को छोड़कर मेल एंड से मिलने जाती है, और ड्रोन से मिलने जाती। ड्रोन मतलब क्या होता है, नर मक्खी। ओके। हाई अप इन द एयर है, ऊंचे आकाश में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और इसके अर्थ पर लौटने पर, अर्थ माने धरती। इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, इसको छुटकारा मिल जाता है इसके पंखों से। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और इसके बाद कुछ करती नहीं है बल्कि क्या देती है, अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एक को हैच करती है, सेती है, और इसमें से ग्रब्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर्स होते हैं इनकी रक्षा करते हैं। गार्ड माने रखवाली करना। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, खिलाते हैं। और फीड माने होता खिलाना, क्लीन माने साफ करना, इनको खिलाते और स्वच्छ रखते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और इनको जो है ले जाते हैं डेली, इन ग्रब्स को डेली एयरिंग के लिए यानी हवा प्रदान करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। एंड सनसाइन, और धूप देते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर माने बाद में, 2-3 हफ्ते बाद, ग्रब्स बिकम, अभी आएगा आंसर लिखने के लिए यहाँ पर। ग्रब्स बिकम्स कोकून्स, ग्रब्स क्या हो जाते हैं, कोकून्स बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और क्या होते हैं, ग्रब्स बिकम कोकून्स, ग्रब्स क्या हो जाते हैं, कोकून्स बन जाते हैं, जो बिना खाना और या एक्टिविटी किए यानी कि क्रियाकलाप किए हुए रहते हैं 3 हफ्ते तक, 3 या 3 से ज़्यादा हफ्ते तक। 3 वीक्स मोर, 3 और ज़्यादा हफ्तों तक रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट
एंड्स अपीयर। उसके बाद जब कोकून टूटता है तो एक जो है कंप्लीट एंट निकलती है। अपीयर माने दिखाई देना, प्रतीत होना। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जब ये छोटे एंट नए एंट निकलते हैं तो अब इनका जो समय होता है इनको पढ़ाने और सिखाने का, ट्रेनिंग देने का होता है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा etc। जो नए एंट होते हैं ये अपनी ड्यूटी को यानी कि कर्तव्य को पुराने एंट्स से वर्कर के रूप में, सोल्जर के रूप में, बिल्डर के रूप में, क्लीनर के रूप में आदि के रूप में क्या होते हैं, सीखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, फ्यू माने कुछ, वीक्स माने हफ्ता, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और तो जो छोटे एंट्स रहते हैं ये तैयार हो जाते हैं बहुत बड़ी दुनिया में जाने के लिए, यानी पूरी दुनिया में जाने के लिए, बड़े से संसार में जाने के लिए, काम करने के लिए, जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन एंथिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रीचर। जो एंथिल्स होता है यानी चींटियों का घर होता है, जिसे हम लोग वाल्मीकि या बॉबी कहते हैं, ये क्या होता है, सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं होता बल्कि दूसरे क्रीचर्स यानी प्राणियों का भी घर होता है, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जो बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स और ग्रीन फ्लाई के घर होते हैं। बीटल्स मीन्स गुबरैला होता है। ओके, व्हाई डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। आखिर में क्यों एंड्स चाहते हैं, व्हाई डू एंड्स वांट, एंड्स क्यों चाहते हैं, दीज एलियन क्रीचर्स, ये इन एलियन क्रीचर्स को, क्रीचर्स माने प्राणियों को, टू लिव इन देयर नेस्ट, कि ये इनके घर में रहें या इनके घोंसले में रहें। एलियन मतलब होता है दूसरे ग्रहों से आए हुए या दूसरे जगहों से आए हुए प्राणी। ओके, एक काल्पनिक माना जाता है, इसमें यूज किया गया है। फॉर सेवरल रीजन्स, इसके कई कारण हैं। सेवरल माने कई, रीजन माने कारण। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड्स सेंस। कुछ क्या होते हैं जो गिव ऑफ माने त्यागना, देना, कुछ ऐसे स्मेल देते हैं, कुछ इसमें से जो जीव रहते हैं इतने मतलब ऐसा स्मेल देते हैं जो अच्छा होता है, प्लेजेंट माने सुहावना, बढ़िया होता है, टू द एंड्स सेंस, एंड्स के सेंस के लिए यानी सूंघने के लिए, उसको सेंस करने के लिए। अदर्स गिव स्वीट जूस, और कुछ क्या होते हैं जो इनमें से क्रीचर्स एंड्स के मतलब एंथल्स में रहते हैं, उनके जूस जो होते हैं, जो रस निकलते हैं मीठे होते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। और कुछ होते हैं और जस्ट पेट्स, पेट के रूप में या प्लेइंग थिंग के रूप में या खेलने वाली चीज़ के रूप में, जैसे कैट, डॉग या ह्यूमन बीइंग्स या आदमी आदि के रूप में होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ। ओके, जो ग्रीन फ्लाई होती हैं वो एंड्स के एक तरह से हम मान सकते हैं कि काउ होती हैं, जैसे काउ का हम लोग दूध पीते हैं उसी तरह से। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। हाँ, जो एंड्स होते हैं इसको ट्रेन करते हैं हनी ड्यू देने के लिए, लाइक मिल्क। हनी ड्यू का मतलब जैसे दूध जैसा है, यानी शहद जैसा यानी दूध जैसा, क्योंकि ये क्या होते हैं, मीठे होते हैं। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, अपने ये एंटीना से टच करके, अपने एंटीना से टच करके, यानी क्या होते हैं, ग्रीन फ्लाई का ये लोग यूज जो है दूध की तरह करते हैं, जैसे हम लोग गाय से दूध लेते हैं उस तरह से अपने एंटीना को टच करके निकालते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये इससे ऐसे ही दूध निकालते हैं जैसे कि हम लोग काउ से निकालते हैं। हैव ह्यूमंस लर्नड हैज एज मच एज एंड्स हैव, क्या आदमी ने सीखा है बहुत ज़्यादा जितना जो है एंड के पास है, यानी क्या आदमी ने अभी तक एंड से सीखा जो एंड्स के पास, एंड से सीखा जो एंड्स के पास है। परहैप्स दे हैव, शायद वे हैं सीखे, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। शायद आदमी ने सीखा तो है एंड से, लेकिन जो है इन्होंने अपने इस सीख को जो है बहुत अच्छे प्रयोग में नहीं लाया है। दे में स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, में माने सकना, इस छोटे से प्राणी से, इस छोटे से टीचर से वे माने मनुष्य कुछ सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, जैसे क्या सीख सकते हैं, हार्ड वर्क, परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी यानी ड्यूटी के प्रति सेंस, भावना, एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये अरे क्या कहते हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन माने अनुशासन।
क्लीनलीनेस स्वच्छता, केयर फॉर द यंग वंस माने छोटे बच्चे हैं, और अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखना, केयर माने ध्यान, एंड एबव ऑल, और ऊपर और भी जो चीज़ें सब दी गई हैं। अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, फर्म माने दृढ़, लॉयल्टी माने ईमानदारी, यानी ईमानदारी अपनी मातृभूमि के प्रति, जन्म भूमि के प्रति विश्वास, ईमानदारी जहाँ पे वे रहते हैं, यानी हम लोग जो है एंड से परिश्रम करना, स्वच्छता, काम के प्रति सेंस होना, भावना होना, बच्चों का ध्यान रखना, मातृभूमि से प्यार करना, और क्या होना, आदर्श बनना, अनुशासन में रहना, ये सब चीज़ें जो है सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।